भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अभी भारत में ही नहीं बल्कि हिंदुओं ने विश्व भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े उल्लास समारोह पूर्वक मनाया। इसलिए आज इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। भारत उत्सवों पर्वों का देश है। किसी महापुरुष की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, ऋतुओं का परिवर्तन हो या विशेष कोई आकाशीय घटना या ब्रह्मांड की घटना हो, उसकी स्मृति में यह पर्वों का आयोजन होता है। और उन पर्वों से जो प्रेरणा लेनी चाहिए वह कोई नहीं लेता। जिस देश में भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी के जन्म बड़े धूमधाम से मनाए जाते हों, महाशिवरात्रि, उस देश में वैदिक संस्कृति, सभ्यता, धर्म और विज्ञान कहाँ चला गया? क्या कभी किसी ने सोचा है? क्यों हम इन महापुरुषों से कुछ सीख नहीं पाते? क्यों इनकी जयंतियां एक उत्सव, एक मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह जाती हैं? क्या ये महापुरुष हमें कुछ नहीं दे गए? क्या इनके जीवन से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती? यह हमें विचार करना होगा। उत्सव मनाना, बधाइयाँ देना, मिठाइयाँ खाना आदि आदि। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके बारे में न केवल भारत बल्कि विश्व में चर्चा है। गीता में दिए गए उनके उपदेश भले ही वो संपूर्ण रूप से उनके न हों, लेकिन इस ग्रंथ ने कृष्ण भगवान का विश्व में बहुत प्रचार किया है। आज प्रायः झांकियां, मटकी फोड़ प्रतियोगिता, रासलीलाएं, इनका आयोजन करके उनको याद किया जाता है। और ये कहा जाता है कि आर्य समाज तो श्री कृष्ण जी को मानता ही नहीं, वह इनका विरोधी है। ये बहुत झूठ फैलाया जाता रहा है और जा रहा है, और शायद ईश्वर की सच्ची साधना की ओर यह हिंदू समाज न गया तो ऐसा दुष्प्रचार जारी रहेगा भी।
महर्षि दयानंद जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिखा है कि देखो, श्री कृष्ण जी का चरित्र अति उत्तम है, अति उत्तम है। उनका जीवन आप्त पुरुषों के सदृश है। उन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कुछ भी अधर्म किया, बुरा किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इतना प्रमाण देने के पश्चात भी अगर कोई ये कहे कि ऋषि दयानंद या उनके अनुयायी भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है ये बुद्धिहीनता है। शब्दों पर विचार करें। उनका चरित्र अत्युत्तम है। अति उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्तमता की सीमा का भी जो अतिक्रमण कर गया हो। लोग इस पद के बारे में बहुत कम जानते हैं। व्याकरण वाले जानते हैं, सामान्य नहीं जानते। यह कहते हैं उत्तम है, तो उत्तम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अति उत्तम, उत्तम जिसको कहा जाता है, उत्तम जो चरित्र होता है, उस उत्तमता की जो सीमा होती है उसका भी अतिक्रमण कर गया वो है अति उत्तम। उत्तमता आदर्शों की सीमा को पार कर लिया जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष के विषय में कहा कि उनका चरित्र अत्युत्तम है। फिर लिखते हैं कि उनका जीवन आप्त पुरुषों के सदृश है। आप्त पुरुष कौन होते हैं? जिनकी कही हुई बात प्रामाणिक मानी जा सके, जिनका जीवन वेद के अनुकूल हो, जिनकी वाणी वेद के अनुकूल हो, जिन्होंने संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को, संपूर्ण वैदिक विज्ञान को, अध्यात्म और पदार्थ विज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है, वह कहलाता है आप्त पुरुष। अर्थात जिसने ब्रह्म को भी साक्षात कर लिया है, पूर्ण रूप से जान लिया है, और परब्रह्म की रचना, इस सृष्टि को भी पूर्ण रूप से जान लिया है, वह है आप्त पुरुष। यह पूर्ण का अर्थ मनुष्य की सीमा में समझना चाहिए, क्योंकि जीव कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो पूर्णता की उसके लिए सीमा है, वहां तक जिसने जान लिया है, जिसके लिए जानने के लिए कुछ भी शेष न रहे, ऐसा व्यक्ति आप्त पुरुष। दूसरा विशेषण, पहला विशेषण बताया उनका चरित्र उत्तमता की सीमा को पार कर गया, अर्थात आदर्शों के भी आदर्श की परिसीमा तक पहुंचा हुआ व्यक्तित्व, और जिनका ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म और पदार्थ विज्ञान दोनों में जिनकी पूर्णता हो, वह आप्त पुरुष। पूर्णता होगी जब ही उसकी बात प्रामाणिक कही जाएगी। जो व्यक्ति स्वयं भ्रांत है उसको आप्त पुरुष कैसे कहेंगे? उसकी बात प्रमाण कैसे होगी? और तीसरी जो बात कही कि जन्म से लेके मरण पर्यंत ऐसा होता है प्रायः कि आदमी जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको समझ आती है कि अब कोई गलत काम नहीं करना। बचपन में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कुछ भी अधर्म किया हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो जान लिखा है, जिन ग्रंथों में लिखा है कि वो रास रचाते थे या और कुछ करते थे, चोरी करते थे, वे ग्रंथ भगवान कृष्ण के
समर्थक नहीं है, उनका जाने अनजाने में दुष्प्रचार करने वाले, उनके चरित्र को गिराने वाले, उनको बदनाम करने वाले। और साथ में उन्होंने कहा महाभारत में, ग्रंथ का नाम भी दिया महाभारत। भगवान श्री कृष्ण जी को पढ़ना है तो महाभारत पढ़ें। अब महाभारत के बारे में भी थोड़ी बात चर्चा कर लें। गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण मेरे सामने है। इसमें इस समय 1,02,17 श्लोक हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि उनको भिंड में एक तिवाड़ी ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक पुस्तक देखी, उसका नाम था संजीवनी इतिहास, और उस पुस्तक के लेखक थे महाराजा भोज, जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उन्होंने, राजा भोज ने लिखा है, राजा भोज बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, योगी थे। उन्होंने पातंजल योग दर्शन पर वृत्ति भी लिखी है, टीका लिखी है। महर्षि वेदव्यास जी ने भाष्य किया है और राजा भोज ने वृत्ति लिखी है। जो योग दर्शन के पर वृत्ति लिखने की योग्यता रखता है वो निश्चित ही बहुत बड़े योगी। तो राजा भोज ने लिखा है संजीवनी इतिहास में, ऐसा ऋषि दयानंद लिखते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने इसमें 4,600 श्लोक लिखे। उसके बाद उनके शिष्यों ने 10,000 कर दिए, फिर 20,000 हुए, और मेरे समय अर्थात राजा भोज के समय में 40,000 हो गए। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार से यह ग्रंथ बढ़ता रहा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये ऊंट का बोझा हो जाएगा। उन्होंने राजाज्ञा निकाली, एक आदेश निकाला राज्य में कि कोई भी किसी भी ऋषि के ग्रंथ में अपनी ओर से कुछ मिलावट नहीं करेगा, और ऋषियों के नाम से कल्पित ग्रंथ भी नहीं लिखेगा, नहीं तो उनको हाथ कटवा दिए जाएंगे। ये काम रुक गया, लेकिन राजा भोज चले गए, और आज 1,02,17 श्लोक हैं। और भी कई संस्करण हैं। तो मैं मानता हूं कि संपूर्ण महाभारत प्रमाण नहीं है। इसके साथ मैं यह भी मानता हूं कि जो महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों ने उसमें जोड़ा होगा वो निश्चित ही प्रामाणिक होगा, क्योंकि वे भी आप पुरुष थे, प्रामाणिक पुरुष थे, ऋषि थे। उसके बाद मध्यकाल में जो हुआ, जब ब्राह्मण वेद विद्या विहीन हो गया, उनको ब्राह्मण कह ही नहीं सकते। ब्राह्मण वही है जो वेद को जानता है। ब्राह्मण की बात तो छोड़ें, भगवान मनु ने तो किसी भी के लिए, गृहस्थ के लिए एक शर्त लगा रखी है, वेदानधीत्य वेदौ वेदम वापि यथाक्रमम अविलुप्त ब्रह्मचार्यो गृहस्थाश्रम मा विशेष। वेदान, चारों वेद, वेदौ अथवा 2 वेद, या वेदम अथवा 1 वेद, जिसने कम से कम 1 वेद सांगोपांग नहीं पढ़ा हो, उसके अंग और उपांग के साथ उनके संपूर्ण विज्ञान को नहीं जान ले, और बचपन से अखंड ब्रह्मचारी न रहे, उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। भगवान मनु जिनके विधान के अनुसार यह संसार चलता रहा, उनका ये आदेश है, तो कोई कैसे कह सकता है कि वो ब्राह्मण है अगर वो वेद के ज्ञान विज्ञान को नहीं जानता? अगर वो ब्राह्मण अपने को कहता है तो मनु विरोधी है, भगवान मनु के आदेश के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। और भगवान मनु तो वो महापुरुष हैं जो इन महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हों, चाहे भगवान श्री राम जी हों, सबके आदर्श भगवान मनु ही रहे। तो
मध्यकाल में जो मिलावट हुई वो प्रामाणिक नहीं है। इस बात पर भी लोग झगड़ने के लिए तैयार हो जाते। मैं उन्हें कहता हूं कि वो महाभारत का ग्रंथ पढ़ के देखें। आज मिलावटी ग्रंथों के कारण या कुछ नकली ग्रंथ बना लिए उनके कारण, पशु बलि या वेदों के गलत अर्थ होने के कारण, वेद में गौ दिखा गाय अर्थ ग्रहण कर लिया, अश्व दिखा अश्व अर्थ ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि वेदार्थ करने की प्रक्रिया को भूल गए मध्यकालीन ब्राह्मण। और पशु बलि शुरू हो गई, गायों की बलि शुरू हो गई, अश्व की बलि, घोड़े की बलि शुरू हो गई। जो मध्यकालीन लोगों ने मिलावट की, वो संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन वो मिलावट अभिशाप बन गई वैदिक धर्म के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए, भारतवर्ष के लिए। इसलिए संपूर्ण प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी महाभारत ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, इतिहास का भंडार है। वह महाभारत श्री कृष्ण जी के विषय में क्या कहता है हम ये तो जाने। जब जैसा ये लिखा कि जन्म से मरण पर्यंत कुछ भी बुरा किया, वैसा ही उस समय भीष्म पितामह जी ने कहा था राजसूय यज्ञ के समय। आप सब जानते हैं कि जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, संपूर्ण भूमंडल के राजा एकत्र हुए, शिशुपाल भी आए, और शिशुपाल श्री कृष्ण जी का विरोधी था। जैसे ही कृष्ण भगवान की अग्र पूजा प्रारंभ की, शिशुपाल उत्तेजित होकर के अपशब्द बोलने लगा। क्या आप शब्द बोले? सब सुनते हैं कि 100 गालियां दी, 101 गाली पे उसका सिर काट दिया। वो गालियां कौन सी थी? गालियां थी या ग्वाला है। इसने एक छकड़े को गिरा दिया तो इसमें कौन से बल का काम कर दिया, कौन सी शक्ति लगा दी। इसने पूतना को मारा इसलिए स्त्री हंता है, इसलिए कंस को मारा है, अपने ही मामा को मारा है, नमक हराम है। ये गालियां दी। लेकिन इन गालियों में कहीं उन्हें चोर नहीं कहा गया था। इन गालियों में कहीं उनको नाचने वाला नहीं बताया गया था। इन गालियों में कहीं उन पर कोई चारित्रिक लांछन नहीं लगाया गया था। इन गालियों में उनको अनावश्यक राजाओं को मरवाने वाला भी नहीं बताया था। इन गालियों में उनको डरपोक नहीं बताया गया था। कोई बात नहीं, आज जो प्रसिद्ध है माखन चोर, रासलीला रचाने और कुछ लिखा है, पढ़ के देख सकते हैं। अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे आप गाली दे रहे हैं। अरे गाली तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी है, पढ़ के देखो ना। मैं उन्हें क्या सुनाऊं? सुना भी नहीं सकता। आप पढ़ के दिखाइए। कोई अपनी बेटी, अपनी बहन के सामने पढ़ के सुनाए, अपनी माता जी के सामने कि ये लिखा है उसमें। कोई सुना नहीं पाएगा, कोई कथावाचक सुना नहीं पाया। हमको गाली देते हो, हम गाली दे रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि उन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कुछ भी बुरा नहीं किया, वह तो हो गई गाली। और जो बचपन से शरारत करें, मक्खन चुरा में और उल्टे सीधे काम करें, वो हो गई उनकी वो होगा उनका भक्ति। अब जरा सोचिए कि माखन चुराया होता, इस प्रकार के काम किए होते, तो क्या शिशुपाल नहीं बताता भरी सभा में? किस चोर को सम्मानित कर रहे हो? इस परस्त्रीगामी को सम्मानित कर रहे हो? हजारों रानियों को रखने वाले को सम्मानित कर रहे हो? ऐसा कहीं कहा? ऐसा नहीं कहा। इतने पर भी कृष्ण भगवान ने क्या किया?
सुदर्शन, फिर चैलेंज, युद्ध की चुनौती दी शिशुपाल ने, ऐसे नहीं मारा है। कृष्ण जी अपने अपमान के कारण उनको नहीं मारा, बहुत सहन करते रहे। जब शिशुपाल ने कहा कि यार वीर है तो मेरे सामने युद्ध कर, तब कृष्ण जी ने युद्ध की चुनौती स्वीकार करके मारा था। अगर कोई सोच सकता है कि उन्होंने अपमानित होकर के, क्रुद्ध होकर के मारा, ऐसी बात नहीं है। युद्ध की चुनौती स्वीकार करके ही युद्ध में मारा था। तो जो आरोप शिशुपाल ने नहीं लगाया वो आरोप हम लगा रहे हैं, और हमारे आरोपों को सुनकर के कितने ईसाई मुसलमान हमारे महापुरुषों की निंदा कर रहे हैं, और हम मौन बैठे हैं। आर्य समाज को गाली दे रहे हैं, उनको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए, एक चक्रधारी भगवान कृष्ण के हाथ में आपने क्या पकड़ाया, सोचिए। अब उस समय के सबसे वयोवृद्धों, ज्ञानवृद्धों, बलवृद्धों में सम्मिलित भीष्म पितामह क्या कहते हैं? भीष्म पितामह ने कहा, वेद, पहला शब्द थे वेद वेदांग विज्ञानम वलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। हे भूपालो और ऋषियों सुनो, वेद और वेदांग के विज्ञान जानने में और शारीरिक आत्मिक बल पौरुष में ये केशव विशिष्ट हैं। संसार में ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है इस समय धरती पर। और उन्होंने कहा कि इनमें जितने वीर योद्धा भूपाल बैठे हैं, ऐसा कौन है जो कभी न कभी श्री कृष्ण जी से पराभूत नहीं हुआ है? ऐसा कौन है जो इनके समान पराक्रमी है, तेजस्वी है, योद्धा है? ऐसा कौन है जो इनके समान ज्ञानी है, वेदज्ञ है, विद्वान है? इसलिए ये श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, ये हमारे ऋत्विज हैं, ये हमारे आचार्य हैं। ये कहना भीष्म पितामह कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात कही कि यहाँ जितने बैठे हैं उनकी मैंने संगति की है, संसार के वृद्ध पुरुषों की संगति की है, और मैंने बचपन से लेकर अब तक इनके किसी भी दोष के बारे में नहीं सुना है। जो बात भीष्म पितामह जी ने महाभारत में कही, वही बात तो महर्षि दयानंद जी ने कही है। फिर महर्षि दयानंद जी को गालियां क्यों देते हो? महर्षि दयानंद जी के अनुयायियों को ये क्यों कहते हो नहीं मानते? हम तो भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं। मत मानिए आप भीष्म पितामह जी को, क्योंकि आप शायद हो सकता है भीष्म पितामह से बड़े हों, कुछ लोग अपने को मानते हों, तो कम से कम कृष्ण भगवान को ही मान लीजिए। कृष्ण भगवान के विषय में सुनिए, जब राजकुमारी उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र की कहानी फिर बाद में बताएंगे। जब छोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित मृत जैसा उत्पन्न हुआ, चेष्टा रहित था, कौमा जैसी अवस्था थी। जब सुभद्रा जी, उत्तरा, कुंती जी सभी रोने लगी। पांडव निराश थे। सारे राजमहल में एक ही तो बचा था वंश को चलाने वाला, वह भी इस प्रकार का पैदा हुआ। तो कृष्ण भगवान से कहा कि इसे जीवित करो, इसकी चिकित्सा करो। तो कृष्ण भगवान स्वयं क्या कहते हैं, उनके शब्दों को सुन लीजिए, मत मानिए कोई भीष्म पितामह और ऋषि दयानंद को। लिखते हैं, न ब्रवी में उत्तरे मिथ्या सत्य में तद भविष्यति। ये गीता प्रेस का ही सुना रहा हूं। ऐसा संजीवयाम्येनम पश्यताम सर्वदेहिनाम। बेटी उत्तरा, मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। मैंने जो प्रतिज्ञा की अब सत्य होकर रहेगी कि मैं इसको जीवित करूंगा, और देखो सभी के देखते देखते मैं इस बालक को जीवित करूंगा। फिर क्या लिखते, नोक्त पूर्वम मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन न युद्धात् परावृत्त तथा संजीवतामयम्। सुनो,
मैंने पूर्व में भी अर्थात बचपन से अब तक कभी भी मिथ्या भाषण नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी खेल कूद में भी झूठ नहीं बोला साथियों से। कितनी बड़ी बात है। जो महापुरुष बचपन से लेकर के कभी झूठ नहीं बोला, उपहास में झूठ नहीं बोला, खेल में झूठ नहीं बोला, उसके लिए क्या कह दिया? सूरदास जी हुए बहुत अच्छे कवि हुए और क्या कहलवाते हैं? मैया मोही मोरी मैं नहीं माखन खाया। मक्खन चुरा के खा लिया और फिर कह दिया मैंने मक्खन नहीं खाया। सूरदास जी सही है कि भगवान कृष्ण स्वयं सही है? आप निर्णय आपको करना है। कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, खेल में भी, बचपन में भी। और सूरदास जी झूठ बुलवा रहे हैं। ये निर्णय सभी कृष्ण भक्तों को करना है कि उनको कैसे कृष्ण की आवश्यकता है, कैसा कृष्ण वो मानना चाहते हैं, कौन उनका आदर्श हो सकता है। और आगे फिर कहा न युद्धात् परावृत्तः, मैंने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। मेरा यह कथन यदि सत्य है तो उत्तर ये बालक जीवित होवे। और हमने क्या नाम रखे? जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है अहमदाबाद में, पुरी में भी निकलती है। अहमदाबाद की शोभा यात्रा में नारे सुने, एक नारा लगता है रण छोड़ माखन चोर। कौन सी महिमा वर्णित कर रहे हैं हम अपने महापुरुष की? अपने पूर्वजों को हम क्या कह रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? जो नाम शिषपाल ने दिया वो आप दे रहे हैं। रण छोड़, रण छोड़ का अर्थ भी जानते हैं? रण छोड़ का अर्थ है जो रण को छोड़ के भाग गया। हमने नाम दिया रण छोड़। रण छोड़ मंदिर भी बने और कृष्ण भगवान कह रहे मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई युद्ध में। कौन सही है? हम रण छोड़ नाम लेने वाले सही हैं, नाम देने वाले सही हैं, या भगवान कृष्ण सही है? और भीष्म पिता में भी यही कह रहे हैं। इनमें से कोई भी भूपाल ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने कभी न कभी पराभूत न किया हो। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का एक विशेषण प्रयोग किया है, जो विशेषण किसी और महापुरुष के लिए संपूर्ण महाभारत में प्रयुक्त नहीं हुआ। वह विशेषण है विश्वजित। विश्वजित के अर्थ पर विचार करें। जिसने विश्व को जीत लिया हो, जो विश्व जीतने की क्षमता रखता हो, अर्थात विश्व में जिसको कोई जीत न सके और विश्व में जो किसी भी योद्धा को हरा सके, वो होता है विश्वजित। महर्षि व्यास जी ने जिनको विश्वजित कहा, स्वयं कृष्ण भगवान ने स्वयं को कभी पीठ न दिखाने वाला कहा। स्वयं भीष्म पितामह जी ने उनको सब भूपालों को पराजित करने वाला कहा। पराभूत जो लड़ा नहीं, वह भी उनसे अभिभूत था। और हम उनको रणछोड़ कायर बतावें। मथुरा छोड़ के द्वारका बसाई थी, इसके पीछे कायरता नहीं थी। अनेक बार जरासंध को हराया था। जरासंध भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। छोटे से राजे मथुरा पर आक्रमण करता था। क्यों आक्रमण करता था? कंस की मृत्यु के बाद क्रुद्ध था और हर बार कृष्ण भगवान ने हराया। भगवान कृष्ण शांति प्रिय भी थे। उन्होंने देखा हर बार युद्ध होता है, जन हानि होती है, धन हानि होती है, शांति भंग होती है। हराते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हराते रहेंगे, क्यों न अपनी नगरी दूसरी जगह बसा लें। जो कृष्ण भगवान को युद्ध का अनुवाद ही बताते हैं।
कोई कोई तो ये कहते हैं कि महाभारत युद्ध उन्होंने रोका नहीं, रोक सकते थे, उन्होंने ही कराया। कोई ये आरोप भी लगवाते हैं, क्यों आरोप लगाते हैं उन्होंने एक राजा को मरवाया। वो देखिए वो कितने शांति प्रिय थे कि उन्होंने अपना राज्य ही दूसरी जगह बना लिया, शांति की अभिलाषा की, जनता की भलाई के लिए। हाँ, यदि जरासंध से एक भी बार हार जाते और उसके बाद वो मथुरा छोड़ देते तो रणछोड़ होते, लेकिन वो कभी पराजित नहीं हुए किसी से भी। जरासंध तो क्या किसी से भी पराजित नहीं हुए, उनको रणछोड़ कैसे कहें। एक खिलाड़ी है सारे जीवन खेला, अब 30 साल होगी, 40 साल आई होगी, सोचता है संन्यास लेना चाहिए। अंतिम मैच जीत करके फिर वो संन्यास की घोषणा करता है। उसको कोई मैच छोड़ थोड़ी कहेगा, रण छोड़ थोड़ी, मैदान छोड़ थोड़ी कहेगा। लेकिन हार गया और फिर कहता है मैं संन्यास की घोषणा करता हूँ, उसको सब कायर कहेंगे, उसको कहेंगे हार गए इसलिए संन्यास लिया है। तो भगवान कृष्ण जी जरासंध से हार के मथुरा नहीं छोड़ के गए थे, बार बार हरा करके गए, केवल शांति का अभिलाषा में। इसलिए उनका यह नाम रणछोड़ कृष्ण भगवान के गुणों से मेल नहीं खाता है, महर्षि वेदव्यास के अनुकूल नहीं है, भीष्म पितामह जी के अनुकूल नहीं है, महर्षि दयानंद जी के अनुकूल नहीं है। और दूसरा माखन चोर, हमें पता लग गया वो माखन चोर थे, शिशुपाल को नहीं पता था, महर्षि वेदव्यास जी को भी नहीं पता था, जिनके लिए क्या कह दिया। और स्वयं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं धर्म के विषय में। उसी समय जब उत्तर को जीवित, उस बच्चे को जीवित कर रहे हैं, यथा सत्यम च धर्मस्य मैं नित्यम प्रतिष्ठितौ तथा मृत शिशुरयम जीवितादभिमन्युजः। यदि सत्य और धर्म मेरे अंदर नित्य प्रतिष्ठित रहे हों तो यह बालक जीवित हो जाए, इसमें चेतना आ जाए, चेष्टा आ जाए। अर्थात उन्होंने सत्य को और धर्म को कभी छोड़ा नहीं। और धर्म शब्द है, कोई ये कहेगा माखन चुराना कोई आधार, इस माखन चोर विशेषण से हमने क्या सीखा। एक मैं अपनी घटना बता दूं। एक हमारा सेवक था, खाना पकाने वाला, कम पढ़ा लिखा था, कृष्ण भगवान की भक्ति करता था। पानी सप्लाई का कम आता, धीरे धीरे आता था। मैं शहर में रहता था उस समय, भीनमाल शहर में, आश्रम नहीं बना था। मैं संध्या में बैठा, उसने क्या किया कि मोटर थी हमारे पास जो कभी लेती नीचे के पानी के टैंक से ऊपर टंकी में पानी चढ़ाने के लिए पाइप से, उसने वो मोटर लेके सप्लाई वाले नल से चालू करके पानी खींचने लगा। नया नया आया था, मेरे को जानता नहीं था। संध्या से उठा तो पानी बहुत तेजी से आ रहा था। मैंने उसको बुलाया कि पानी आज इतना तेज कैसे आ रहा है? क्या गुरुजी नहीं आ रहा था पानी में, फिर ये आवाज़ तो आ रही है कि मैंने वो पंप लगा दी, मोटर चला दी है। मैंने सिर पकड़ा, मैंने कहा तूने कलंक लगा दिया मेरे ऊपर। मैंने जीवन में चोरी नहीं की, ये भी चोरी है, ये सरकार की चोरी है, पानी की चोरी है। मैंने भी जीवन में चोरी नहीं की और झूठ भी नहीं बोलता। ये क्या किया तूने, इसको मोड़ तुरंत बंद कर। उसने, वो डर गया कि ऐसा क्या मैंने पाप कर दिया, पानी तो ले रहा था। मैंने उसे समझाया कि देखो ये चोरी है, अगर तुम मोटर से पानी खींचोगे जो हमारा जो घर है उसके ऊपर जो नल होंगे उनमें पानी कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पाप लगेगा ना। उसने कहा इसमें क्या गुरुजी, भगवान भी तो चोरी करते थे। मैं कौन? क्या कृष्ण भगवान भी तो मक्खन चुराते थे?
यही सीखा हमने। कितने लोग ऐसी शिक्षा लिए होंगे। कितने लोगों ने गोपिकाओं के नाम से, वो कौन पकड़ा गया था वहां, वीरेंद्र दीक्षित क्या नाम था, कितनी लड़कियों को बंधक बना रखा था, उनको गोपिका बताया था। ये सीखा हमने। तो जो कृष्ण भगवान कहते हैं माँ ने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, वो चोरी करेगा, सत्य बोलने वाला चोरी। फिर कहा कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चला, नित्य स्थित रहा है धर्म मेरे अंदर। और धर्म का लक्षण भी कोई जानता है क्या? मनुस्मृति पढ़ते हैं, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण दिए। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दम और अस्तेय, अस्तेय आ गया। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, ये तो मोटा अर्थ है। जिस पर अपना अधिकार हो उसको लेने की इच्छा भी न करना। और शास्त्रीय अर्थ जो महर्षि वेद व्यास जी ने योग दर्शन के भाषा में किया, शास्त्र के विरुद्ध किसी की वस्तु का हरण न करना, लेना नहीं, उसको नहीं लेना, वो अहिंसा अस्तेय कहलाता है। तो जिस चोरी न करने को धर्म का लक्षण कहा, और ज्यादा कहें तो जिस पर अपना अधिकार नहीं है, मैं अयोग्य होते हुए भी दूसरे की जगह पर मुझे पद मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे सरकारी सुविधा मिल जाए, ये भी चोरी है। जिस पर अपना अधिकार नहीं हो, जिसके हम योग्य नहीं हो, उसको पाने की इच्छा करना भी चोरी है। तो जो इतना भी न करे वह है चोरी न करना, अस्तेय व्रति। जो जिन कृष्ण भगवान में धर्म नित्य स्थित था, वो माखन चोरी करेंगे? क्या कहा हमने, क्या कलंक लगा दिया हमने जो शिषपाल नहीं लगाया। अब आते हैं कृष्ण भगवान का ब्रह्मचर्य क्या था। 2 घटना सुनाते हैं। एक घटना, एक ही घटना से स्पष्ट हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने एक बार अर्जुन उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे, उन्होंने घोषित कर रखा था, और उन्होंने प्रसन्न होकर के ब्रह्मास्त्र दिया, ब्रह्मशिर। कई ब्रह्मशिर नाम था उसका। उस अस्त्र की यह विशेषता थी कि वो उस अस्त्र को चला दें, अगर उसका प्रक्षेपण कर दें और किसी कारण से वापस लेना हो उसको, आज ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है संसार में। जो आज विज्ञान टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं, आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई। जो देवताओं के पास थी, ऋषियों के नाम पास थी, महापुरुषों के पास थी, इस आर्यावर्त में थी। अग्नि अस्त्र चलाया और चाहे तो उसे वापस भी ले आए। कोई भी शस्त्र चलाया, शत्रु को मार करके वापस आ जाए, या बिना मारे उसको वापस लेने तो भी वो ले सके। एटम बम चला दे, मिसाइल चला दे और कहीं वापस आ जाए तो वापस आएगी क्या? किसी की मिसाइल को काट तो सकते हैं, लेकिन अपनी मिसाइल को वापस ले आए, ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने तो अभी तक नहीं सुनी। ऊपर से बम गिरा दें और गिरने से पहले उसे वापस ले ले, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। राइफल से AK-47 राइफल से गोली चला दें और वापस उसे ले ले, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। मुझे नहीं लगता इस पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। और हो रहा हो तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो उस ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की विशेषता यह थी कि उसको वापस लेना बहुत कठिन था। जो पूर्ण जितेंद्रिय नहीं होता था वो उस अस्त्र को वापस नहीं ले सकता था। अगर वापस लेने का प्रयास करता तो उसी को मार डालता था वो शस्त्र। अश्वत्थामा हट करने लगा, पिताजी ये शस्त्र मुझे भी दीजिए। लेकिन आचार्य द्रोण अश्वत्थामा से आश्वस्त नहीं थे कि यह पूर्ण जितेंद्रिय है,
आज का कोई व्यक्ति इस पर हंसने न लगे, अश्वस्थामा को लंपट न बताने लगे, क्योंकि जितेंद्रियता की सीमाएं बहुत विस्तृत हैं। जो केवल संतान की कामना से ही अपनी ही पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए, केवल संतान के लिए, जीवन में एक बार दो बार जितने संतान चाहें, वह जितेंद्रिय कहलाता है। उसके अतिरिक्त पत्नी से भी दूर रहे और अन्य नारियों से तो दूर रहने, अन्य नारियों को तो देखने का भी, अच्छी तरह चेहरा देखने का भी अधिकार नहीं था। वो थी जितेंद्रियता। क्या कहा था अर्जुन ने? जब उर्वशी ने प्रलोभन देने शुरू किए तो उर्वशी ने वहां क्या कहा था? देवराजेंद्र के यहां विवाह का प्रस्ताव रखा तो जितेंद्र अर्जुन क्या कहते हैं? यथा कुंती च माद्री च, जैसे मेरे लिए सची चे हम मानगे तथा च वंश जननित्वम ही मेद्य गरीयसी। हे माता, जैसे मेरी माता कुंती है, जैसे मेरे लिए माता माद्री है, जैसे मेरी माता शची है, इंद्र देवराजेंद्र की धर्मपत्नी जी हैं, ये तीन माताएं हैं, वैसे आप भी मेरी माता हैं, इसलिए क्षमा करें। ये थी जितेंद्रियता। तो आज का कोई व्यक्ति हंस नहीं सकता अश्वस्थामा पर। तो अश्वस्थामा को नहीं देना चाहते थे, फिर भी हठवश ले लिया उसने। अब मन में सोचने लगा कि यदि कभी वापस लेना पड़े तो क्या होगा, इसलिए क्यों न इसी ऐसे योद्धा को ढूंढे जिसके पास इससे भी अच्छा अस्त्र हो, तो इससे बदला कर ले। तो उसने याद आया कि कृष्ण भगवान के पास चलना चाहिए, कृष्ण भगवान के पास चलना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ? वो जानता था कि श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं, इतने जितेंद्रिय हैं कि अगर आवश्यक हुआ तो इस ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद वापस भी ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता। तो जिन कृष्ण भगवान को अश्वस्थामा इतना जितेंद्रिय ब्रह्मचारी मानता था, उनको हमने क्या कर दिया? और जब लेने गया, कृष्ण भगवान को कहा, तो कृष्ण भगवान ने उससे पूछा कि तुम किससे युद्ध करोगे, क्यों चाहते हो इसको? तो उसने कहा कि मैं भविष्य में आपसे युद्ध करूंगा, इसलिए सुदर्शन चक्र लेना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने हंस के कहा कि तुम मुझे कोई हथियार मत दो, ये सुदर्शन चक्र लो, चला के देखो। अश्वस्थामा सुदर्शन चक्र को हिला भी न सका। तब हंसते हुए कृष्ण भगवान ने फिर कहा कि हे अश्वस्थामा सुनो, मेरे बड़े भाई बलराम जी इतने प्रिय हैं, उन्होंने भी सुदर्शन को नहीं मांगा। मेरा मित्र अर्जुन प्राण के समान सखा है, प्रिय है, उसने भी कभी को नहीं मांगा। और मेरा एक पुत्र है प्रद्युम्न, जिसके लिए मैंने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ हिमालय की तलहटी में 12 वर्ष ब्रह्मचर्य की पूर्वक तपस्या की थी, योग साधना की थी। उसके बाद वह पुत्र पैदा किया था, एक पुत्र केवल। वह बल पराक्रम तेज में मेरे ही जैसा है। वो मेरा पुत्र भी प्रद्युम्न, कभी उसने भी ऐसी हट नहीं की। अश्वस्थामा तुम ये हट करते हो। क्या शब्द है कृष्ण भगवान के? ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थ्वा 12 वार्षिकम हिमवत पार्श्वस्थमास्थाया यो मया तपसार्जितः समानव्रतचारण्याम रुक्मिण्याम योन्वजायत सनत कुमार तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम में सुतः। जो सनत कुमार के समान तेजस्वी है।
जरा सोचिए, जो भगवान कृष्ण एक पुत्र को पाने के लिए 12 वर्ष धर्मपत्नी के साथ हिमालय की कंदरा में तपस्या करते हैं, उनको आपने क्या कहा? हजारों रानियां, 16,108, लाखों उनके पुत्र, क्या बना दिया आपने? क्या इसको लेकर के हम संसार को अपने आदर्शों की डींग हाँक सकते हैं? एक और तो हमने उन्हें परमात्मा बना दिया और दूसरी तरफ हमने क्या क्या बना दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता आप मेरी बात माने, मैं नहीं कहता ऋषि दयानंद की बात माने, लेकिन अपने आत्मा से पूछें कि आज कोई इस्लामी ये कहे कि हिंदू मोहम्मद साहब के ऊपर आरोप लगाते और कृष्ण भगवान की बताते 16,108, बताइए क्या उत्तर देंगे आप? पर आपको उत्तर देना नहीं है, आपको कुछ सीखना नहीं है, आपको अपने महापुरुषों की निंदा की कोई चिंता ही नहीं है। सभी परंपराएं निभा रहे हैं। परंपरा अच्छी भी हो सकती है, परंपरा बुरी भी हो सकती है। हर पुरानी बात आवश्यक नहीं वो सत्य हो, आवश्यक नहीं हितकारिणी हो, आवश्यक नहीं धर्मानुकूल हो, आवश्यक नहीं राष्ट्र हित में हो। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, सत्य के ग्रहण करने या असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह महापुरुष, इनके कुछ विशेषण बता दूं। एक तो विश्वजित, एक विशेषण बताया कृष्ण भगवान का महर्षि वेदव्यास जी ने, अच्युत, जो कभी धर्म के मार्ग से च्युत नहीं हो, डिगे नहीं। अच्युत विशेषण किसी का भी नहीं मिलता, कृष्ण भगवान के अलावा मुझे दिखता नहीं किसी का विशेषण कहीं दिया हो किसी ऋषि ने। और एक है योगेश्वर। अच्युत शब्द कहीं आया नहीं, मैंने नहीं देखा, रामायण में भी नहीं देखा, लेकिन सत्य संध कहा है। दोनों एक जैसे, तुलना नहीं कर सकते श्री कृष्ण जी श्री राम जी की। एक आए योगेश्वर, जो योग पर जिनका पूरा नियंत्रण था, जो योगी, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो 70-80% योगी थे, वो परीक्षा लेते हैं। ये भी हमारे यहाँ दुर्भाग्य है। कृष्ण जी को मानते तो हैं, पर कहते हैं 70-80% योगी थे, पूर्ण योगी नहीं थे। अच्छा बताएं, परीक्षक ज़्यादा होशियार होता है परीक्षार्थी। तो आज जो उनको अंक दे रहे हैं वो तो 100% योगी हुए। दुर्भाग्य, न तो कृष्ण जी परमात्मा थे और न कृष्ण जी साधारण पुरुष थे, वे असाधारण पुरुष थे, महापुरुष थे, योगेश्वर थे। और आत्मा, जीवात्मा में परमात्मा के सानिध्य से, वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से जितना ज्ञान की सीमा हो सकती है, जितने ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जितने ऊंचे चरित्र को प्राप्त कर सकता है, जितने आत्मा आदर्शों को प्राप्त कर सकता है, उस सीमा तक पहुंचे हुए थे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान विशेषण सृष्टिकर्ता परमात्मा के लिए नहीं है। भगवान शब्द किसी के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत आदरणीय पूजनीय है। ये बात जान लेनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार आदर पूर्वक उनको भगवान शब्द से संबोधित कर रहा हूं। तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त थे। 100% उस योगी परसेंटेज मन देखिए। जो स्थिति मोक्ष में जीवात्मा की होती है, उस जैसी स्थिति लगभग प्राप्त जीवन मुक्त, अर्थात जब वो यहां से गए, इस धरती से गए तो सीधे मोक्ष में गए होंगे। मुक्तात्मा के समान आदर्शवान जीवात्मा थे। ऐसे महापुरुष को हम मनोरंजन न करें। हा? उन्होंने एक बात कही है गीता में,
आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं, समर्थकों ने दोष घुसाई, उन्होंने चोरी की हम नहीं करें, उन्होंने रास रचे हम नहीं, उन्होंने जो भी किया हम नहीं करें। मुझे ये नहीं समझता वो गीता पढ़ते कि नहीं पढ़ते, उन्होंने गीता देखी है कि नहीं देखी, या केवल झांकियां सजाई। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोका सदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष संसार में जो जो आचरण करता है, लोग संसार उसी का अनुकरण करता है और करना भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इन तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो मेरे करने के लिए रहा हो, अर्थात वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, साक्षात परब्रह्म परमात्मा में विराजते थे और उसी परमात्मा में स्थित होकर वे बोलते थे। इसलिए उनके मुख से कभी कोई अप्रामाणिक बात नहीं निकलती, जीवन में कभी अप्रामाणिक कुछ हुआ नहीं। फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे तीनों लोकों में करने के लिए कुछ भी कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं क्यों करता हूं कर्म? इसलिए करता हूं कि मुझे देख करके लोग भी कर्म करे, अच्छे कर्म करे। कैसे कर्म करे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। निष्काम भावना से कर्म करे, निर्लिप्त भावना से कर्म करे, लोक कल्याण के कर्म करे, लेकिन वो भी निर्लिप्त भावना से। जब वो कह रहे हैं कि मेरा अनुकरण करने इसलिए मैं कर्म करता हूं, तो हम योग्य कहां से आ गए जो कह रहे हैं कि उनको नहीं देखना? महापुरुष मील के पत्थर हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। महापुरुष रेगिस्तान में अपने पैरों के चिन्ह छोड़ गए हैं, उन चिन्हों पर हमको चलना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन। इसलिए महापुरुषों की जयंतियां मनाएं, धूमधाम से मनाएं, सात्विक ढंग से मनाएं, राजसी नहीं, तामसी नहीं, सदाचार पूर्वक मनाएं। क्योंकि इसी सदाचार का, इसी चरित्र का, इसी विज्ञान का, इसी धर्म का उपदेश उन्होंने अपने कर्मों से भी दिया, अपनी वाणी से भी दिया। यदि ऐसा मनाया जाता होता तो चक्रधारी भगवान कृष्ण जी का देश 1000 वर्ष तक गुलाम नहीं रहता विदेशियों का। यहां से चक्र चला गया और यहां सब नाचने में लीन हो गए, नर्तकों का देश बन गया। इसलिए आए हम भगवान कृष्ण के जीवन से अपने जीवन में कुछ अंशों में जितना कर सके उतनी शिक्षा लें, जीवन को बदले, अपने परिजनों के जीवन को बदले, मित्रों के जीवन को बदले। हर एक व्यक्ति आर्य बने, श्रेष्ठ बने, सच्चा कृष्ण भक्त बने, तो यह देश फिर वास्तव में वही देश हो सकता है जो कभी पहले था। परमात्मा हम सबको सत्य के ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करे, इसी कामना के साथ ओम शम।